तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ऑडमेंट्स। दोस्तों ऑडमेंट्स का मतलब होता है बची खुची चीज़ें या फिर जो टुकड़े होते हैं, यानी कि किसी पूरी चीज़ के अगर कोई बचे खुचे अवशेष हो या फिर कोई मतलब कि टुकड़े होते हैं किसी चीज़ के बचे हुए, तो उसे हम कहते हैं ऑडमेंट्स। यानी कि जो बाकी का जो स्क्रैप मटेरियल होता है तो उसे हम जो है वो ऑडमेंट कहते हैं। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्क्रैप्स, रेमिनेंट्स या फिर लेफ्ट ओवर्स, यानी कि बची खुची चीज़ें, बचा हुआ पार्ट या फिर जो टुकड़े हैं या फिर जो टुकड़े जैसी चीज़ें होती हैं किसी भी पूरी चीज़ की, जो बची खुची चीज़ें होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्क्रैप्स कह सकते हैं, रेमिनेंट्स कह सकते हैं या फिर लेफ्ट ओवर्स कह सकते हैं। दोस्तों एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका है एंटायरिटी, होल या फिर टोटलिटी। यानी कि कोई चीज़ पूरी की पूरी साबित होना, यानी कि पूरी मौजूद होना, तो उसे हम कहते हैं एंटायरिटी, होल या फिर टोटलिटी। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी यूज्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ क्लॉथ टू मेक अ कलरफुल क्विल्ट। यानी कि उसने जो है वो बहुत ही रंगीन रज़ाई बनाने के लिए क्या किया कि उसने जो है वो कपड़े के छोटे छोटे यानी कि बचे खुचे जो टुकड़े थे उनका यूज़ करके उसने जो है वो मतलब कि एक अच्छी सी ब्यूटीफुल एक कलरफुल जो है वो रज़ाई बनाई। क्विल्ट का मतलब होता है रज़ाई। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ऑर्नामेंट्स यानी क्या होते हैं और किस तरीके से आपको इनका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कैलिबर। दोस्तों कैलिबर का मतलब होता है योग्यता, स्तर, गुणवत्ता या फिर क्षमता। यानी कि आपकी जो कैपेबिलिटी होती है, आपकी जो एबिलिटी होती है, आपकी जो गुणवत्ता होती है, आपका जो दर्जा होता है, आपका जो स्तर होता है बेसिकली, या फिर आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो स्किल्स होती है, उनकी जो गुणवत्ता होती है, उनकी जो योग्यता होती है, तो उसे कहते हैं कैलिबर। यानी कि आप कितने केपेबल हो, आप कितने सक्षम हो, आप में क्या क्या एबिलिटीज़ है। तो उन सारे एबिलिटीज़ को, उन सारे गुणों को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कैलिबर, हम उसे कहते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्वालिटी, एबिलिटी या फिर स्टैंडर्ड। इन तीनों का ही क्या मतलब होता है, योग्यता या फिर गुणवत्ता या फिर क्षमता जिसे हम कह सकते हैं, स्किल्स भी हम उसे कह सकते हैं, ओके, यानी कि कौशल। एंटोनिम इसका है इन्फेरियरिटी, इनएडिक्वेसी या फिर मेडियोक्रिटी। दोस्तों इन्फेरियरिटी का मतलब होता है निम्न गुणवत्ता, यानी कि जिसका दर्जा कम होता है। इनएडिक्वेसी यानी कि जिसमें कोई स्किल्स नहीं होती है, यानी कि जो केपेबल नहीं होता है, जिसमें क्षमता नहीं होती है। मीडियोक्रिटी यानी कि जो औसत दर्जे का होता है, जो सामान्य होता है, बहुत ही मतलब कि कोई सामान्य सी चीज़ होती है, तो उसे हम कहते हैं मीडियोक्रिटी। यानी कि उसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, कोई स्पेशल मतलब कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल औसत दर्जे की वो चीज़ है, तो उसे हम कहते हैं मीडियोक्रिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द यूनिवर्सिटी अट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर। यानी कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो कैसे बच्चों को अट्रैक्ट करती है, तो वो ऐसे बच्चों को अट्रैक्ट करती है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि पोटेंशियल होता है, यानी कि जिसमें हाईएस्ट पोटेंशियल है, जिसमें हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा योग्यता है, सबसे ज़्यादा गुणवत्ता है, सबसे ज़्यादा क्षमता है, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली वो यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कैलिबर यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिलैपिडेशन। दोस्तों डिलैपिडेशन का मतलब होता है जर्जर अवस्था, खंडरपन या फिर कमज़ोर। यानी कि कोई चीज़ जब पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जर्जर हो जाती है, यानी कि वो जो है वो अपनी मतलब कि एंड होने की कगार पर होती है। यानी कि अगर कोई चीज़ खंडर हो जाती है, बिल्कुल मतलब कि कमज़ोर हो जाती है, यानी कि टाइम के साथ,
यानी कि जब बहुत समय किसी चीज़ को हो जाता है तो एक तरीके से वो मतलब कि अपने एंड पॉइंट पर होती है, खंडर हो जाती है, कोई चीज़ हो सकती है, जर्जर अवस्था में चली जाती है और कभी भी उसका नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को यानी कि जो चीज़ जर्जर अवस्था में होती है, खंडरपन जो होता है मतलब कि या फिर कोई चीज़ कमज़ोर है, तो उसे हम कहते हैं डिलैपिडेशन। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिके, रुइन या फिर डिटेरियोरेशन। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ बर्बाद होना, कोई चीज़ मतलब कि किसी चीज़ का नाश होना, किसी चीज़ का तबाह हो जाना, कोई चीज़ सड़ जाना, कोई चीज़ गल जाना, कोई चीज़ खराब हो जाना बेसिकली, यानी कि कोई चीज़ बिगड़ जाना। तो उसे हम कहते हैं डिके, रुइन या फिर डिटेरियोरेशन। एंटोनिम इसका है रेस्टोरेशन, रेन्यूअल या फिर इम्प्रूवमेंट, यानी कि किसी चीज़ में फिर से सुधार ना करना। रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की पुनर्प्राप्ति करना, यानी कि किसी चीज़ को पहले जैसा बनाना या फिर उससे भी अच्छा बनाना। रिन्यूअल का मतलब होता है नए जैसा बनाना। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधारना करना। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड हाउस हैड फॉलन इनटू डिलैपिडेशन आफ्टर ईयर्स ऑफ निग्लेक्ट। यानी कि सालों तक नज़रअंदाज करने के बाद जो है वो घर जो है वो मतलब कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में, बिल्कुल कमज़ोर होकर, बिल्कुल खंडर बनकर जो है वो पूरी तरह से गिर चुका था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिलैपिडेशन यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिटार्ड। दोस्तों रिटार्ड का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को धीमा करना बेसिकली। तो उससे हम क्या कहते हैं? रिटार्ड करना हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिले, हिंडर या फिर ऑब्स्ट्रक्ट। डिले का मतलब होता है देरी करना, किसी चीज़ में मतलब कि देर हो जाना। हिंडर या फिर ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा लाना, रुकावट लाना किसी चीज़ में। तो उसे हम कहते हैं हिंडर या फिर ऑब्स्ट्रक्ट। एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका है एक्सेलरेट, एडवांस या फिर एक्सपीडाइट। दोस्तों एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ की गति बढ़ाना, वहीं एडवांस और एक्सपीडाइट का भी मतलब होता है कोई चीज़ मतलब कि गति से आगे बढ़ना बेसिकली। जहाँ पर रुकावट नहीं होती है, कोई चीज़ आगे बढ़ती है, प्रगति की ओर जाती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेट, एडवांस या फिर एक्सपीडाइट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हैवी रेन्स में रिटार्ड द कंस्ट्रक्शन वर्क। यानी कि भारी बारिश की वजह से जो है वो मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो थोड़ा धीमा हो सकता है या फिर रुक सकता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रिटार्ड यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है और देखते हैं कि वो हमारा वर्ड कौन सा होता है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सुपर न्यूमररी। दोस्तों सुपर न्यूमररी का मतलब होता है अतिरिक्त यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। ये जो वर्ड है सुपर न्यूमररी, ये किसी चीज़ के लिए तो यूज़ होता ही है, यानी कि अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, कोई चीज़ जो है वो मतलब कि अतिरिक्त मात्रा में है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि जितने की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उसके लिए तो आप यूज़ कर ही सकते हो। लेकिन ये जो वर्ड है वो व्यक्तियों के लिए भी यूज़ होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई अगर पोस्ट है, कोई ऐसी मतलब कि कोई ऐसा दर्जा है, कोई ओहदा है, कोई पोस्ट है, तो वहाँ पर अगर मतलब कि ऐसी जगह पर अगर कोई व्यक्ति यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पोस्ट पर हायर है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति एक ही पोस्ट पर हायर है, या फिर कहीं पर ऐसी जगह पर जहाँ पर मतलब कि जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा लोग मौजूद हैं, तो उसे हम कहते हैं सुपर न्यूमररी। यानी कि बेसिकली बहुत सारी संख्या में कोई चीज़ मौजूद होना, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं सुपर न्यूमररी। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एक्स्ट्रा, सरप्लस या फिर एडिशनल। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कोई चीज़ ज़्यादा होना, कोई चीज़ एडिशनल होना, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा होना, अतिरिक्त होना, ज़रूरत से ज़्यादा होना, तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा, सरप्लस या फिर एडिशनल। एंटोनिम इसका है नेसेसरी, इसेंशियल या फिर रिक्वायर्ड। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरत की होना, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी ही होना, यानी कि कोई चीज़ ऐसी क्वांटिटी में मौजूद होना कि जितने की आपको ज़रूरत है, यानी कि आपके लिए नेसेसरी है, ज़रूरतमंद है, एसेंशियल है। एसेंशियल यानी कि ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है यानी कि आपको जिसकी ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं नेसेसरी, एसेंशियल या फिर रिक्वायर्ड। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है सेवरल सुपर न्यूमररी स्टाफ वेर हायर्ड ओनली फॉर द फेस्टिवल सीजन।
यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि फेस्टिवल सीज़न में जो है वो मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ को हायर किया गया था। यानी कि सिर्फ फेस्टिवल सीज़न में क्योंकि काम बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से जो है वो मतलब कि उनको अतिरिक्त स्टाफ का मतलब कि जमाव करना पड़ा, स्टाफ को हायर करना पड़ा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सुपर न्यूमररी यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इवेंजलाइज। दोस्तों इवेंजलाइज का मतलब होता है उपदेश देना, धर्म का प्रसार करना। बेसिकली जो क्रिश्चियन धर्म होता है हमारा, यानी कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है, उसका प्रचार करना, उसका प्रसार करना, यानी कि उसके जो है वो मतलब कि अनुयायी बनाना, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा बनाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इवेंजलाइज करना। बेसिकली ये एक प्रोसेस होती है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रीच या फिर कन्वर्ट। प्रीच का तो मतलब होता है उपदेश देना, यानी कि अपनी धर्म की बातें बताना, अपने धर्म की मतलब कि अच्छी-अच्छी बातें बनाना लोगों को, ताकि वो उससे इन्फ्लुएंस हो सके। और कन्वर्ट से यहाँ पर मतलब है कि किसी को अपने धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रोत्साहन देना, कि मतलब कि उनको जब आप अच्छी-अच्छी बातें बताते हो अपने धर्म के बारे में, तो आप जो है वो एक प्रकार से उनका जो है वो मतलब कि माइंड डाइवर्ट करते हो अपनी धर्म की तरफ, या फिर उनका जो है वो मतलब कि मन बनाते हो इस चीज़ के लिए कि आप जो है वो मतलब कि सामने वाला व्यक्ति भी जो है वो अपने धर्म को फॉलो करे। तो उस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्रीच या फिर कन्वर्ट का यहाँ पर क्या मतलब होता है। एंटोनिम इसका है डिसॉर्ड, डिटर या फिर डिस्करेज। डिसॉर्ड का मतलब होता है मना कर देना, डिटर का मतलब होता है रोक लेना, और डिस्करेज का मतलब होता है किसी को मतलब कि किसी का करेज यानी कि किसी का जो साहस होता है, मनोबल होता है, वो गिरा देना। तो उसे हम कहते हैं डिसॉर्ड, डिटर या फिर डिस्करेज, जो कि हमारे एवेंजलाइज के एंटोनिम्स हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मिशनरीज ट्रैवल टू रिमोट विलेज टू एवेंजलाइज। यानी कि जो मिशनरीज थे वो जो है वो गांव-गांव जाकर जो है वो मतलब कि अपने धर्म का उपदेश देते थे, अपना धर्म का प्रचार करते थे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके, यानी कि जोड़ सके। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इवेंजलाइज यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनोरेक्टिक। दोस्तों एनोरेक्टिक का मतलब होता है भूख न लगने वाला या फिर भूख कम करने वाला। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिससे आपकी भूख मर जाती है, या फिर आपको भूख कम लगती है, या फिर भूख लगती ही नहीं है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को, यानी कि ऐसी जो चीज़ होती है जो आपकी भूख ना लगने में मदद करे, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं एनोरेक्टिक। दोस्तों ये मेडिकल फील्ड में ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एपेटाइट सप्रेशन। यानी कि आपकी जो भूख होती है, एपेटाइट का मतलब होता है भूख और सप्रेशन का मतलब होता है दबाना, यानी कि बेसिकली आपकी भूख को मारना, आपकी भूख को कम करना। एंटोनिम इसका है एपेटाइजिंग या फिर हंगर इंड्यूसिंग। एपेटाइजिंग का मतलब होता है भूख बढ़ाने वाली कोई चीज़, और हंगर इंड्यूसिंग का भी मतलब यही होता है कि भूख बढ़ाना या फिर भूख लगना बेसिकली। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं एपेटाइजिंग या फिर हंगर इंड्यूसिंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डॉक्टर प्रिस्क्राइब एन एनोरेक्टिक ड्रग टू हेल्प कंट्रोल ओवर ईटिंग। यानी कि एक डॉक्टर ने क्या किया कि एक ऐसी मतलब कि एक ऐसा ड्रग, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन या फिर ऐसी जो टैबलेट है, ऐसी प्रिस्क्राइब की, एनोरेक्टिक टैबलेट टैबलेट प्रिस्क्राइब की, जिससे कि जो है वो मतलब कि सामने वाला व्यक्ति, उसकी जो ओवर ईटिंग है, यानी कि ज़्यादा खाने की जो आदत है, वो कम हो सके। क्योंकि उसे अगर एनोरेक्टिक ड्रग्स दिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, या फिर उसकी भूख मर जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एनोरेक्टिक यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्क्वैंडर। दोस्तों स्क्वैंडर का मतलब होता है बर्बाद करना, फिजूल खर्ची करना। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को वेस्ट करते हो, बर्बाद करते हो, तो उससे हम क्या कहते हैं उससे हम कहते हैं स्क्वैंडर करना, फिजूल खर्ची करना, किसी चीज़ को वेस्ट कर देना, किसी चीज़ का मतलब कि गलत तरीके से यूज़ करना, तो उससे हम कहते हैं स्क्वैंडर। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वेस्ट, मिसयूज या फिर डिसिपेट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, या तो किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, ज़ाया कर देना, या फिर किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना। तो उसे हम कहते हैं वेस्ट, मिसयूज या फिर डिसिपेट। एंटोनिम देखिए तो एंटोनिम इसका है सेव, कंजर्व या फिर प्रिजर्व। यानी कि किसी चीज़ को बचाना, किसी चीज़ को सेव करना, यानी कि बचाना, संजो कर रखना, सुरक्षा देना उस चीज़ को, तो उसे हम कहते हैं सेव, कंजर्व या फिर प्रिजर्व।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही स्क्वांडर्ड ऑल हिज सेविंग्स ऑन अननेसेसरी लग्जरीज। यानी कि उसने जो है वो अपनी जितनी भी बचत थी, अपनी जितनी भी सेविंग्स थी, यानी कि जितने भी उसके पास पैसे थे जो उसने बचाए थे, वो सारे उसने जो है वो मतलब कि फालतू की चीज़ों पर, फालतू की लग्जरीज पर खर्च कर दिए। यानी कि उसने फिजूल खर्चा कर दिया, अपने पैसों को बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया, स्क्वांडर कर दिया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि स्क्वांडर यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनक्रस्ट। दोस्तों एनक्रस्ट का मतलब होता है परत चढ़ाना या फिर जड़ना। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ पर किसी दूसरी चीज़ की परत चढ़ाते हो या फिर उस पर डस्ट चढ़ाते हो बेसिकली, यानी कि ये जो वर्ड है बेसिकली आपने देखा होगा, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, जो गहने बनाते हैं, उनमें ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि वो जो है वो अपने गहनों पर एक परत चढ़ाते हैं, किसी भी मतलब कि स्टोन की हो सकती है, किसी डायमंड की हो सकती है, या फिर उसमें जो है वो जड़ते हैं स्टोन्स या फिर डायमंड्स या फिर किसी गोल्ड की, सिल्वर की या फिर किसी भी मेटल की वो परत चढ़ाते हैं किसी एक धातु पर। तो उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनक्रस्ट करना। यानी कि किसी चीज़ पर परत चढ़ाना या फिर किसी चीज़ को जड़ना, यानी कि उसमें जो है वो मतलब कि जड़ावट करना, तो उसे हम कहते हैं एनक्रस्ट करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कोट, कवर या फिर ओवरले। दोस्तों कोट का मतलब होता है किसी चीज़ को ढकना किसी और चीज़ से, कवर का भी यही मतलब होता है, ओवरले का मतलब होता है परत चढ़ाना। एंटोनिम इसका है स्ट्रिप, अनकवर या फिर एक्सपोज। स्ट्रिप का मतलब होता है किसी सजावट को निकाल देना बेसिकली। अनकवर का भी यही मतलब होता है कि किसी चीज़ को निकालना। एक्सपोज का भी मतलब होता है कि किसी चीज़ को सामने लाना, किसी चीज़ को मतलब कि निकाल लेना बेसिकली। तो उससे हम कहते हैं स्ट्रिप, अनकवर या फिर एक्सपोज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द क्राउन वॉज एनक्रस्टेड विथ प्रेशियस जेम्स। यानी कि जो क्राउन था, जो मुकुट था, उसमें जो है वो मतलब कि बहुत ही मौल्यवान, यानी कि बहुत ही मतलब कि बहुत ही कीमती जेम्स जो है वो मतलब कि उसमें जड़े गए थे, उसमें जो है वो उसकी परत थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एनक्रस्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है डिस्ट्रेन। दोस्तों डिस्ट्रेन का मतलब होता है जब्त करना, यानी कि कर्जा या फिर किराया ना चुका पाने पर संपत्ति जब्त करना। यानी कि जब भी आप ऐसी कंडीशन में फंस जाते हो जहां पर आप जो है वो सामने वाले व्यक्ति के पैसे नहीं चुका पाते, उसका कर्जा नहीं चुका पाते, तो वो आपकी जो है वो मतलब कि अपने मतलब कि नुकसान की भरपाई करने के लिए आपकी किसी चीज़ को ले लेता है। यानी कि अपनी भरपाई करने के लिए वो क्या करता है, आपकी संपत्ति जब्त कर लेता है, आपकी कीमती चीज़ों को वो रख लेता है कि जब तू पैसे चुकाएगा तो ये सारी चीज़ें तू ले जाना। तो इस तरीके से, या फिर वो जो है वो मतलब कि भरपाई अपनी अपने नुकसान की भरपाई उस चीज़ में कर लेता है। तो ऐसे करने को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रेन करना हम उसे कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ का मतलब कि ज़ब्त कर लेना, किसी चीज़ को ज़ब्त कर लेना। किस चीज़ के बदले में? तो अगर आपने मतलब कि किसी का मतलब कि किसी का अगर कर्जा नहीं चुकाया है या फिर किसी का किराया ना चुकाया हो, तो उस कारण से। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिस्ट्रेन यानी क्या होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सीज, कॉन्फिस्केट या फिर इम्पाउंड। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब एक ही है, यानी कि जब्त कर लेना, यानी कि किसी चीज़ को वसूल करना, जब्त करना, तो उसे हम कहते हैं सीज, कॉन्फिस्केट या फिर इम्पाउंड। एंटोनिम इसका है रिलीज, रिस्टोर या फिर रिटर्न। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, रिस्टोर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब कि पुनर्प्राप्ति कर लेना, रिटर्न का मतलब होता है दे देना, वापस कर देना। तो ये सारे हमारे क्या है, एंटोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द लैंडलॉर्ड हैड द राइट टू डिस्ट्रेन द टेनेंट्स गुड्स फॉर अनपेड रेंट। यानी कि जो लैंडलॉर्ड है, यानी कि जो मकान मालिक है या फिर जो घर का मालिक है, वो जो है वो मतलब कि सामने वाले के अनपेड रेंट के लिए, यानी कि अगर उसने किराया ना भरा हो तो उसके पास ये हक है कि वो उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है, उसके सामान को जब्त कर सकता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिस्ट्रेन यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।